नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर एटा से है, जहां देश और प्रदेश भर में भाजपा सरकार के मुखिया और उनके नुमाइंदे भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और साथ ही साथ मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर उनकी योजनाओं और उनकी उपलब्धियों का भी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं एटा के जलेसर क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव शाहनगर टिमरुआ पंचायत के गांव में सड़क, बिजली, हैंडपंप, तालाब, नाली, कच्ची सड़कों के दलदल मार्ग से गांव वाले परेशान हैं। वहीं उसके साथ ही विधवा पेंशन को लेकर भी बुजुर्ग परेशान हैं। जब सी न्यूज भारत की टीम गांव में पहुंची तो पूरी हकीकत को जानने का प्रयास किया। इस दौरान साफ नजर आया कि समस्या ने गंभीर और विकराल रूप ले लिया था। गांव के ही पीड़ित दीपक यादव और कैलाश यादव ने कैमरे पर आकर गांव के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी मुजम्मिल खान की पोल खोल दी। गांव के प्रधान के पति सुभाष यादव पर उन्होंने 15,000 रुपए के जूते पहनने का भी आरोप लगाया। आप खुद ही सुनिए कि ग्रामीणों ने कैमरे पर आकर क्या कुछ कहा। क्या नाम है? रेशमा देवी। रेशमा देवी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? नल की दिक्कत आ रही है, हमारे पानी नहीं है, दुनिया में मांग के पी रहे हैं। कब से नहीं है नल? कमाऊंगी ना है, बिल्कुल गांव में तो पी रहे मांग मांग के घर घर। हम क्या कह रहे हैं? प्रधान कुछ ना कह रहे, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं प्रधान। नामे दे रहे शौचालय है? हाँ। बाथरूम? लैट्रिन भैया बनी गई है और गड्ढा तो खुदवाव नहीं है। पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, कितनी आती है? 1,000 रुपये। और कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बेटा? मैं तो नला की दिक्कत से ज्यादा है बेटा। पीने के पानी? हाँ, वो नला की दिक्कत से ज्यादा, पूरे गांव में से मांग मांग के पी रही है। पर प्रधान जी से मांग नहीं की आपने? खूब कहिए प्रधान जी, तो खूब कहिए, खूब कहिए, नहीं प्रधान जी लगवा रहे, आज लगवा रहे, कल लगवा रहे, परसों लगवा रहे, बिना लगवा रहे। क्या नाम है दादी? शीला देवी। क्या देवी, क्या समस्या क्या आ रही है आपको? हमको जिस समस्या आ रही है, हमें पेंशन ना मिल रही। कब से नहीं मिल रही है? मिलिए ना होते, प्रधान से कहा है आपने गाँव की? प्रदान ना कर रो। कौन सा गाँव है आपका? आपका यही है गाँव टिपरिया। प्रधान कौन है? प्रधान वो सुभाष हो तब वोट आओ और लेटनी ना हमारी बनवा दियो। तो बस क्या कहना है प्रधान? कछु ना कह रहे, कछु करवाई ना खरंजा करवाए ना जी पेंशन बनवाई। वैसे नाली घरंजा सब दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नाली घरंजों में? दिक्कतें ना आ रही तो वैसे ही जो हम किचन में जाते हैं, प्रधान जी तो कह रहे हमने बहुत विकास कराया है। हमारा ना करवा प्रधान नहीं कछु हमारे गाँव का विकास नहीं। ना। वो वो तो कह रहे हैं बहुत लाखों रुपए हमने लगा दिए। लगा लाखों रुपया कहाँ लगाए दो, देखिए सड़क पे किचन में जा रहे हम। क्या करेंगे अब आप? हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, पेंसिल में जाओ और सड़क रंजा बनाए दो, और पेंसिल वो क्या कहते हैं हमारी लेटिन बनवाए दो। सूरजमुखी। क्या क्या समस्या है आपकी? पेंशन ना मिल रही। कौन सा गाँव है? टिपरिया। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान ना ही कर रहे हैं, क्या बंद जाइए, मैं तो कोई ना बंदी किसी और अधिकारी से गुहार लगाई आपने? ना लगाई। गुहार नहीं लगाई होगी प्रधान से केवल? हाँ, प्रधान ने क्या कह दिया? जो कही बन जाई पर मैं ना बन रही। प्रधान की काफी शिकायतें आ रही हैं, क्या सही बात है ये? नाली घरंजा सब ये सही बात है, सही बात है। सही बात है। कोई नाली वाली नहीं है गाँव में? ना है नाली। कीच कीच देखो कितनी कीच भर रही है गांव में। सड़क 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 कहाँ है? वो एक सड़क है जो गांव की तो बिल्कुल ही न खरंजा ना कछु। तो उनका गाँव कैसा है प्रधान जी का? प्रधान जी को गाँव तो सही है, बने गाँव में तो करवा लौटन ना समझ करवा लिया? है। हाँ, हमारे गाँव की तरफ नहीं देख रहे? ना देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? अब जी तो बने मालूम हो क्यों ना देख रहे। क्यों चुन दिया फिर ऐसे प्रधान को आपने? भैया वो तो सबने ने चुने, हमनी गाय के लिए नहीं चुने। गाँव का और देखो बाजे बाजे इन्हें समरे दे दे, नल दे दे, और बाजे बाजे के पोए प्यासे ही मरे जा रहे हैं, उन्हें कछु ना दो। तो समर भी लगा दी? हाँ, समर लग रही है जगह में। एक अभी गांव में आरोप लगाया था तुम्हारे में, 15,000 का जूता और 15,000 की कार में घूम रहे हैं, क्या सही बात है? और जी भैया जा की नाम हो मालूम सही है, तो 15,000 और जूता कार तो थे बाप है। 15 लाख की? अच्छा 15 की हो चाहो 20 की हो, कार तो है। 15,000 के जूते की जानकारी नहीं है? जूते की जानकारी ना है वो। 15,000 के जूते। मेरा नाम कैलाश यादव। कौन सा
सा गाँव है? टिपरिया। क्या समस्या है? समस्या आपके सामने है भाई साहब, देख लिए रास्ता है नहीं, कीच कचरा इतना, मोटरसाइकिल बाइक भैंस कुछ ही नहीं निकल सकता यहाँ पे। और जो हमारे गांव के प्रधान जी है ना, ये क्षेत्र पंचायत सानगढ़ टिमरुआ कुशवाहा, उनको ये पता है, देखना चाहिए, अपना गांव सेपी बना लिया है, हमारे गांव की तरफ ध्यान ही नहीं है उनका। बिरिया 10-10 लाख की गाड़ी में लेके बैठे, 15-15 हजार के जूते पहने। आम लोगों की चिंता है, जो हमने स्पोर्टर बनाया, उन्हें वोट दिए, उन्हें चिंता है हमारे लोगों की? क्या चिंता है? हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, दिन और रात यहाँ निकल के जाते हैं। हमारा आम रास्ता है, इसकी एक सुनवाई नहीं हो रही, इसमें मिट्टी और डलवा दी उन्होंने। कब से ये ये दिक्कत 6 महीने से है भाई साहब। अपने गांव में ईंट खरंजा पंचायत सारा कुछ बनवा दिया, यहाँ साले समझ नहीं आ रहा इस रास्ते का। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बहुत दिक्कत आ रही भाई साहब। प्रधान कब से नहीं सुनना? प्रधान कम से 1 साल से कंप्लेंट जा रही है, लोग बोल रहे, पूछ रहे जाके, भाई साहब हमारे गांव की तरफ देखो कि हाँ मैं करूंगा, अभी इसमें पेंडिंग पड़ा है, ये मेरा काम एटाम है या उसमें, हमें नहीं पता उसकी क्या क्या एटाम पड़ा पेंडिंग पड़ा है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हमारा आम रास्ता बनवाए, अगर आगे का भविष्य चाहता है, वोट स्पोर्ट जो लेना है, तो आगे का ये हमारी समस्या हल करे भाई। क्या समस्या हल नहीं की, क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसको सभा में नहीं बैठने देंगे, नहीं आने देंगे, जहाँ वोट मांगने अपनी मांग। प्रधान हमारा होके हमारी नहीं सुनेगा, हमारे बच्चों की नहीं सुनेगा, चलो हमारे जैसा तो चलो निकल जाएगा कहीं से। छोटे छोटे बच्चे ये पढ़ने जाते हैं, ये देखो इधर लगाओ कैमरा, देखो इधर लगाओ, ये पढ़ने जाते हैं स्कूल के लिए, इसमें किसी की किताबें भीग रही है, किसी के जूते भीग रहे हैं, तो जाके फिर टीचर मारता है उनको, कहाँ कपड़े गंदे करके लाए हो। आप लोगों ने ऐसा प्रधान क्यों चुन लिया? सुन दियो क्या किसी के माथे पे कोई लिखेगा कि प्रधान है, कैसा निकलेगा? बाद में पता लगता है ना भाई साहब कि कौन सा बंदा कैसा है। अपना गाँव चमन करा लिया, अपना गाँव सेपई चमन है, सेपई। पैसे ज्यादा सीधा है। हाँ अरे देखो तो सही, जाके वहाँ पे तालाब खरंजा, एक एक जगह 3-3 हैंडपंप है, उसको समझना इधर नहीं देखता वो। दीपक कुमार। दीपक, गाँव में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी हैं सर जी। एक बात बताइए, एक वो सरकार जब तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरी तरफ ये सरोवर की सफाई नहीं हुई है। आए दिन मानसून आने वाला है और कीचड़ भरेगा, इससे गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी। तालाब की आपने तो शिकायत की? मैंने IGRS पोर्टल पर शिकायत की थी, पर जब वो कागजी निस्तारण के अलावा जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं हुआ। और उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने भी ना को तो कोई लेबर लगवाई और ना कोई काम हुआ है, केवल कागजी निस्तारण कर दिए थे। इससे पूर्व भी 2-3 IGRS डाल चुका हूँ, उसका कोई भी गुणवत्तापूर्वक ना तो निस्तारण हुआ और ना ही कोई जमीनी हकीकत काम कराया है। सानगढ़ टिमरुआ आपकी बड़ी पंचायत है, इसमें बताया घपला भी हुआ है, ग्राम हाँ। विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलकर धन निकाल दिया है। हाँ जी, छोटे बड़े 11 गांव हैं, उनमें से मात्र प्रधान ने अपने गांव नगला श्री कृष्ण में ही विकास कार्य कराए हैं। इसके अलावा और गांवों पर ध्यान नहीं दिया है। महिला प्रधान ये कहती है पहले अपने गांव को मैं सेपई बनाऊंगी और जो भी बाद में बचेगा बाकी विकास गांव कार्य में दूसरे गांवों में होगा। बस मेरा तो ये कहना है कि भाजपा सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित लेकर के सभी लोग चल रहे हैं। उसके बावजूद भी महिला प्रधान और ये सेक्रेटरी एक गांव विशेष में ही केवल विकास कार्य करा रहे हैं, बहुत ही अनुचित और गलत कार्य है। क्या आप मांग करेंगे सरकार और अधिकारी? माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके एक अपना अमूल्य समय निकाल करके 10-5 मिनट के लिए सानगढ़ टिमरुआ ग्राम पंचायत में भ्रमण करने आए और जितना विकास का कार्य इन्होंने कराया जमीन हकीकत स्वयं इसका जांच करें और पता चल जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कितना काम कराया है इन्होंने। और नगला गंगा है ये गांव, वहाँ पे उन्होंने कूड़ा संयंत्र लगाया है। जो अच्छी बात है, कूड़ा संयंत्र लगाना चाहिए, परंतु जब आबादी क्षेत्र में आप कूड़ा संयंत्र लगाएंगे उसमें से विषैली गैसें निकलेंगी, परेशानी होगी, वो गंदगी आएगी। क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है तो सेंट या वो मार सकेगी वहाँ पे, या मतलब इत्र छिड़कवा सकेंगी उस गाँव पे? अरे कूड़ा संयंत्र है वो, उसे अलग स्थान पे बनवाना चाहिए। एक ये नहीं कि आबादी क्षेत्र में तुम बनवाओ। एरिया में अभी हमने देखा सड़कों की खस्ता दुर्दशा है, इसमें तो विकास हुआ नहीं है। टिपरिया गांव ही नहीं, केवल इसके अलावा 9-10 गांव और भी हैं जिनमें कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, चाहे नगला गंगा हो, चाहे नगला लाल सिंह, चाहे सानगढ़ टिमरुआ हो, नगला उम्मेद हो, नगला ओजा हो, नगला बीरी हो।
या नगला छौकर हो, कई भी ऐसे गांव है जिनमें सिर्फ प्रधान जी ने अपने गांव में ही कार्य करा है। इसके अलावा ना दूसरे गांव की तरफ उनका ध्यान है। सिर्फ अपने ही लोगों को इन्होंने स्ट्रीट लाइट भी लगवाई, अपने लोगों को दी, 10 दिन स्ट्रीट लाइट चली, उसके बाद स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई, सब खराब पड़ी हैं। घटिया क्वालिटी की स्ट्रीट लाइट इन्होंने दिलवाई थी पंचायत में, और उससे बड़े अच्छे स्तर पर इन्होंने घपला किया है सरकारी धन का। अब ये प्रधान जी और ये मुजम्मिल खां जो सेक्रेटरी है, दोनों अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, शिकायत जा रही है, ना उनका निस्तारण हो रहा है। सिर्फ ये है कि अधिकारियों को खुश करने में लगे। सेक्रेटरी साहब भी आते 2-3 महीने में, आकर के प्रधान जी के घर पे ही रुकते, 1-2 मिनट आए, नाश्ता पानी हुआ, और ना तो उन्हें जनता से कोई मतलब है, ना जनता से आकर के वो होते हैं जो प्रधान जी कहे वही कार्य करते हैं। जनता मरी जाए, कुछ भी कहे, कोई ध्यान ही नहीं है सेक्रेटरी साहब का। वो तो प्रधान जी कहेंगे उसी कार्य को करेंगे। और ये कई बार कह चुके हैं मुजम्मिल खान सेक्रेटरी साहब कि जो प्रधान कहेंगे वही कार्य करूंगा मैं, और कोई काम नहीं करूंगा। दीपक, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बता रहे हैं कि जो प्रधान का पति है वो 15,000 के जूते और 15-20 लाख की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, क्या बात कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल सत्य बात है। ये लोग कह रहे हैं, ये समाज में एक जो आम नागरिक निकल करके जो 6-7 हजार वोटों का प्रतिनिधित्व किया है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी है जनता ने, उसका कर्तव्य पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है, और अपने निजी खर्चों में 10-10, 15-15 हजार के जूते, 20-20 लाख की गाड़ियों में घूमना, चलो अच्छी बात है कि तुम 11 गाँव में प्रधान हो, कम जनता का तो विकास कराते। जनता के विकास की गाड़ी कमाई से ये प्रधानपति और ये सेक्रेटरी अपना पेट भुलाए हुए बैठे हैं, सिर्फ अपना काम चला रहे हैं। जनता मरी जा रही है, कितना इन्होंने काम कर रहा है ये आपके सामने है, और सच्चाई तो आप देख ही रहे हैं कितना विकास करा है। ये पैसा आया कहाँ से इतना प्रधान से? प्रधान पैसा ये सरकार का पैसा है, जनता से, जो जनता के हक का पैसा है, विकास का पैसा है। इन्होंने नालियां जो पिछले प्रधान की महिला प्रधान थी उनके कार्यकाल में जो सड़कें बनी थी उन पर ही इंटरलॉक बिछा करके इन्होंने पैसा निकाला है। अब इनका आधा ये तो प्रधान और उसकी सेक्रेटरी की मिली भगत से इन दोनों ने गबन किया है पैसे का। तो मैं तो बस मुख्य जिला विकास अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जांच कराएं और दोषी पाएं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नरेंद्र कुमार नाम है जी। तो क्या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ? दिक्कत तो देखो जी आपके सामने ये जो भी है, ये थोड़ा सा ये है कि ये हमारा ये जाने आने का जो रास्ता है ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक नहीं है। बच्चे स्कूल वगैरह के लिए जाते हैं तो बड़ी समस्या आती है बच्चों को आने जाने में। कई बारी तो वहाँ से घर से कपड़े पहन के निकलते हैं, शूज़ वगैरह भी उनके ख़राब हो जाते हैं, कीचड़ में आके बच्चे फिसल फुसल के गिर भी जाते हैं। कई बारी अपना जो बच्चों की किताब का बस्ता वगैरह है वो भी लेके गिर जाते हैं कई बारी, तो दोबारा से उनको तैयार करके भेजना पड़ता है। थोड़ी समस्या बहुत है, मैं बताऊँ आपको, आने जाने वालों को भी काफ़ी दिक्कत बनी रहती है। कब से आ रही है दिक्कत? ये थोड़ा सा टाइम हो गया जी, लगा लो। बाइक वगैरह भी नहीं निकल पाती है, घुमा के गाँव में होके उधर दूसरी साइड होके लेके आना पड़ता है। मैं बताऊँ प्रधान जी से, देखो जी एक्चुअली मेरी तो अभी कोई बात नहीं हुई, मैं वैसे बाहर रहता हूँ अभी, तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई उनसे। वो बाकी आए हैं, वो बताते हैं लोग बाग कि वो नाप तोल बाकी करके ले गए। अभी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई अभी इसके बारे में, बताऊँ आपको। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। तो क्या दिक्कत है गाँव में? दिक्कत क्या आ रही है? गांव में जी आरसीसी है ना जो खराब पड़ी हुई है, यहाँ निकलने के लिए समस्या है। कब से आई है? ये लगभग 1 साल हो चुकी है। हाँ जी, क्या कहते हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि इस पे वो कार्रवाई पड़ी हुई है, ऊपर से पहले की जो पिछली पंचवर्षीय योजना में ये कराई थी उसकी कार्रवाई पड़ी हुई है। जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक नहीं करा सकते। आप विकलांग भी हैं? हाँ जी। पेंशन वगैरह आ रही है? हाँ पेंशन मिल रही है। पेंशन मिलती है? पेंशन 1,000 रुपये महीने। महीना? हाँ। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र, क्या सड़कों की क्या दिक्कत है आपके गाँव में? सड़कों की एक तो ये सड़क निकली है, न कोई ओर से निकली है न छोर से निकली है, बीच ही बीच में ये निकाली है। सड़क को हम चाहते हैं कि सड़क निकले और निकलवाते हैं, ये सड़क बिल्कुल गलत निकली हुई है। जहां नक्शे के आधार पर, मेरे पास नक्शा भी है, नक्शे के आधार पर नहीं निकली है, गलत निकली है। जब इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, एसडीएम ने और इसने सभी अधिकारियों ने मिल करके ये गलत निकली हुई है। 1204 नंबर पर ये बिल्कुल टेढ़ी सड़क गई है, बिल्कुल वहाँ पे अभी सीधी कर दी गई है। 1200 नंबर है मेरा यहाँ पे, और बाकी एक विधवा है उसका भी नंबर है, उसके खेत पे भी बिल्कुल गलत निकली है। गलत की आवाज़ में हमेशा उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। कोई शिकायत वगैरह इसमें शिकायत दी थी और कुछ लोगों ने शिकायत दी थी, तहसील पे भी गए थे और किसी लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। ये गोल मोल कर करके ये सड़क डलवाई गई है,
लेन देन से ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। अगर इसका समाधान नहीं होगा, नहीं सुनवाई होगी, तो मैं तहसील पर अनुशासन लूंगा और आंदोलन करूंगा। ये इसमें प्रधान का भी हाथ है पूरा, और जिन लोगों ने भी डरवाई है सड़क, ये बिल्कुल नक्शे के आधार पर नहीं पड़ी है। और नक्शे के आधार पर मैं चाहता हूँ, जो नक्शे के आधार पर होती तो मैं इसको बोलता भी नहीं। ये गलत है। इसको नक्शे को देखें आकर के, अगर दोषी अगर मैं हूँ तो मेरे को जेल भेजा जाए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। आंदोलन की तैयारी की गई है? बिल्कुल मेरी आंदोलन की तैयारी है। मैं अब बात भी की है, मेरे को बताया है इस संख्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं जल्द से जल्द आंदोलन की तैयारी करूंगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, लेकिन अगर उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे ही ना तो आखिर उनका फायदा ही क्या है। ऐसे में सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना होगा कि अगर योजनाएं लागू की जा रही हैं तो उनका लाभ हर आदमी तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। अगर गांवों का भला नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है, तो फिर बड़ी बड़ी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।